नमस्कार। 3 अप्रैल 2019 के राशिफल के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। घटनाएं किस तरह से परिवर्तित होंगी, जीवन के अंदर जब ग्रहीय व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है तो हमारे लिए किस तरह के रिजल्ट लेकर आती है, ये जान लेना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। ये सब कुछ फल की सूचनाओं के ऊपर आधारित है, जो आपके कर्म को प्रेरित करने वाली स्थितियां हैं। अगर हम ये जान जाएं तो हमारे द्वारा प्रस्तुत आप सभी के समक्ष ये राशिफल सभी के जीवन में एक सार्थकता, एक उजास भरी किरण लेकर आ सकता है। इस राशिफल के पीछे हमारी कोशिश यही रहती है कि जो संभावित नकारात्मक स्थितियां हैं उनको टाला जाए। सकारात्मकता अगर जीवन के अंदर एक छोटी सी उजास के रूप में भी आ रही है तो उसका पूरा फायदा उठा लिया जाए। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में चलने वाला ये राशिफल वही बेनिफिट हमें देता है। मैं कतई आपको ये नहीं कहता कि एक दिन के अंदर आपके लिए जो है छप्पर फाड़कर धन बरसने का काम करेगा। मैं कतई आपको ये नहीं कहता कि सारी की सारी एक स्थितियां एक दिन के अंदर परिवर्तित होकर रह जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन में कहीं भी किसी भी स्तर के ऊपर मुकाम हासिल किया है, उसके जीवन की कितनी बड़ी तपस्या है उसके पीछे, हम उस नेपथ्य के अंदर वो जब झांकने की कोशिश करते हैं तो सारा का सारा अपार महासागर उन स्थितियों का, उन संघर्षों का निकलकर सामने आने का कार्य करता है। जन्म पत्रिका, लग्न कुंडली के अंदर जो स्थितियां बनती है, चंद्र कुंडली, नवमांश, अष्टक वर्ग, ये सारे के सारे ज्योतिषीय माध्यम हैं, चलने वाली दशाएं, योग, करण, नक्षत्र, यह सब कुछ एक विधा का हिस्सा है। मंत्र विज्ञान के भीतर एक स्पंदन विराजित है जिससे व्यक्ति लगातार चलायमान होता चला जाता है और उसकी एनर्जीज के फ्लो के साथ में अपने जीवन की श्रेष्ठताओं को हासिल करता चला जाता है। तो जब ये राशिफल की हम बात करते हैं, प्रत्येक दिन आपके लिए कौन सी संभावनाएं चंद्रमा की गणना के अनुसार निकल कर आ रही है। देखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये बहुत पहले से हम सभी ने सुन रखा है। मन अगर चाहे तो व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान तक का सफर तय करवा दे, पर मन अगर चाहे तो व्यक्ति पूरा दिन बिस्तर पर सोते हुए गुजार दे, आलस में ही गुजारते। तो कहां किन स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। इस दिन रात्रि 8:47 पर चंद्रमा अपने राशि संचरण को फिर से परिवर्तित करके मीन राशि के अंदर विराजित हो जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा इस दिन। सूर्य अपनी एक और डिग्री को आगे बढ़ाते हुए 18 डिग्री के आसपास हो जाएंगे, यानी कि अब अपनी डिग्रीज के अंदर जो एक तरह से चलायमान होने वाली स्थितियां हैं, जो नीचे ढलने वाली स्थितियां हैं, उस तरफ अग्रसर हो गए हैं। 15 डिग्रीज के आसपास जो पीक था, बिल्कुल युवावस्था वाली स्थितियां थी, अब वो ढलान की तरफ अग्रसर हो गई है। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं सर्वप्रथम आपके साथ में चर्चाओं की शुरुआत करता हूं तो आप देखिए, यहां पर एक स्थिति बड़े ही अच्छे से आपके लिए निकल कर आ रही है। वो ये है कि खर्चे, एक्सपेंसेस इस दिन के अंदर बढ़ सकते हैं। वो भी दवाइयों के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ने का कार्य हो सकता है, यानी कि जो भी घर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारियों के ऊपर एक्सपेंसेस निकल सकते हैं। लोन आदि की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। छोटे से छोटा भी ऋण लेना है आपको तो 3 अप्रैल 2000 का दिन आपके लिए सर्वमान्य नहीं है, इसको टाल के चलने की कोशिश कीजिएगा। विदेश के अंदर रह रहे लोगों के लिए यहाँ इस दिन के अंदर कुछ नए जॉब ऑफर्स आदि आने की संभावनाएं होंगी। अपना मेल बॉक्स अगर आप चीज चेक करते हैं तो कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज आपके लिए निकल कर सामने आ सकती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्थिति ये रही। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर बात की जाए तो लाभ सुनिश्चित तौर पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए कई और सूचनाएं भी निकल कर आ सकती है, जैसे कि अगर आपने शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, अगर आप इंट्राडे और मिड डे की बेसिस के ऊपर चलते हैं, कंस्ट्रक्शन के शेयर्स आपने ले रखे हैं, लॉजिस्टिक्स के शेयर्स की तरफ अगर आप चल रहे हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि बेनिफिट कुछ पोजीशन के ऊपर आपके लिए निकलकर आने की तैयारियों में दिखाई दे रहा है, यानी कि वहां से भी लाभ मिला है। आकस्मिक धन लाभ वाली स्थितियों से जुड़ाव इस दिन आपका पूरे तरीके से रहेगा, यानी इंस्टेंट बेसिस के ऊपर जो एडवांटेजेस हमें मिलते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए महत्वाकांक्षाओं का जो मीटर है वो इस दिन हाई रहेगा आपके लिए। इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षाओं का मीटर बहुत हाई रहेगा। एस्पायरेशंस बहुत ऊंची ऊंची बनती चली जाएगी, और जब एस्पायरेशंस ऊंची हो, व्यक्ति उस दिन कोई संकल्प लेता है तो उसे हारने से जो है कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। जीतने की तरफ व्यक्ति सुनिश्चित तौर पे जाने की शुरुआत कर चुका होता है।
मिथुन राशि वाले जातक वैसे भी प्रबंधन की श्रेष्ठताओं की वजह से जाने जाते हैं, वणिक बुद्धि के होते हैं, यानी कि शब्दों के खर्च करने के अंदर भी नियंत्रण रहता है, कर्मशीलता की तरफ अग्रसर रहते हैं, किंतु एक नेगेटिव गुण भी हमेशा विद्यमान रहता है कि इमेजिनेशंस के अंदर काम को आगे सरकाते चले जाते हैं। ये काम तो मेरा कल भी हो सकता है, ये काम तो मेरा परसों भी हो सकता है, इस काम को आसानी से मैं 4 दिन बाद भी पूरा करता हूँ। आज थोड़ी सी जो है आलस्य की प्रवृत्ति के अंदर आ जाता हूँ, यानी कि आलस्य व्यक्ति खुद को तो कह नहीं सकता, तो कहता है थोड़ा सा आज रेस्टिव मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो समझ लीजिएगा कि मन आपको आलस की प्रवृत्तियों की ओर धकेलने का कार्य कर रहा है। इस दिन थोड़ा सा सेल्फ इग्निशन आपका बढ़ाएं, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाएं, कुछ मोटिवेशनल टॉक्स को सुने, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जिससे मन का इग्निशन पॉजिटिविटी की तरफ जाने की शुरुआत कर चुका हो। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए माता के साथ में संबंधों की अगर थोड़ी सी तल्खियां हो रखी थी, मधुरता फिर से स्थापित होती हुई देखी जा सकती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करूं, भाग्य आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लेकिन इस दिन तो फॉर्च्यून आपका वैसे ही नेचर वाइज भी फेवर करने की तैयारियों के अंदर है, तो एक तो बेनिफिट उसका उठाइए। बुक स्टोर से कोई भी इंसान जुड़ा हुआ है, भले ही कार्यरत है या फिर मालिक है, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा कहा जा सकता है। खरीदान और बेचान दोनों ही दृष्टि से इस दिन को महत्वपूर्ण कहा जाएगा। अगर आप अपने बुक स्टोर के लिए, स्टेशनरी स्टोर के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस दिन जरूर ले लीजिएगा। कोई दिक्कत और परेशानी आपके लिए निकलकर सामने नहीं आएंगी, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह दिन अच्छा कहा जा सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं इस दिन की चर्चा करता हूं, देखिए आप कि चंद्रमा ये जो पूरा दिन है इसका मुख्य अंतराल तो कुंभ राशि में निकालेंगे और शाम के समय यानी कि रात्रि के 8:45 बजे के बाद में अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे, तो बहुत ही मिले जुले फलों के अनुसार इस दिन को देखा जाना अत्यधिक आवश्यक है। अब यहाँ जब हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए चर्चा करते हैं, सूर्य 18 डिग्रीज के आसपास हो तो मन उद्वेलित बहुत रहता है, यानी कि मन की चेष्टाओं के अंदर अनियंत्रण वाली स्थितियां रहती है। क्षण के भी 100वें हिस्से के अंदर आपकी सारी चेष्टाएं बदलती हुई आपको दिखाई देगी। वहां से परेशान नहीं हो, ये कई बार एक दिन की स्थिति रहती है। एक दिन के साथ में ही पूरे जिंदगी की कल्पनाओं को आगे बढ़ाने का हम कार्य बिल्कुल भी नहीं करें। वहां से थोड़ा सा सोच और संभल के चलें तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ में कुटुंबीजनों का सहयोग मिलने की पूरी संभावनाएं आपके साथ रहेंगी। कम्युनिकेशन से अगर आपने कई बार अपना अटकाव और भटकाव पाया है, इस दिन कम्युनिकेशन आपके लिए सार्थक हदों का निर्माण करने वाला दिखाई देगा। कन्या राशि वाले जातक, बुद्ध प्रधान राशि वाले जातक, अगर आप लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं, आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है और अगर आप कंटेंट राइटर आदि की श्रेणी में आते हैं, स्क्रिप्ट राइटर की श्रेणी के अंदर आते हैं, इस दिन किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, ये दिन शानदार कहा जा सकता है। जब मन के भीतर सकारात्मकता का प्रस्फुटन हो और उसके बाद में व्यक्ति चलने का काम करे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सेल्फ इग्निशन का प्रोसेस इस दिन आपके लिए हाई रहेगा। लेखन आदि से जुड़े हुए, विचारशील स्थितियों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए इस दिन को ठीक कहा जा सकता है, बेनिफिट देने वाला कहा जा सकता है। विनायक के 12 नामों की उपासना के साथ में भी आपको जरूर बढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही साथ में अगर मैं तुला राशि वाले जातकों की मैं बात करता हूं, तो देखिए आप, सबसे पहले तो मौसम जनित बीमारियां आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर सताने का काम कर सकती है। जो वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की तरफ आप लेकर जाने की शुरुआत इस दिन से कर दें। डिहाइड्रेशन वाली अप्रोच आपको परेशान कर सकती है। अपच वाली स्थितियां निकल कर सामने आ सकती है। लिवर फंक्शनिंग कई बार जब बिगड़ने की शुरुआत होती है तो उस दिन चंद्रमा की इस स्थिति को भी हम देखकर आगे की स्थितियों का अंदाजा लगाने का काम करते हैं। तो तुला राशि वाले जातक इन सारी स्थितियों से सोच और संभल कर चलने का काम करें। वृश्चिक राशि वाले जातक, जो लोग भी टेक्निकल इंजीनियरिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तकनीकी काम एक तरह से वैसे भी इंजीनियरिंग की हद के अंदर आ जाता है, तकनीकी शिक्षा के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, इस दिन को आप अच्छा मानिएगा। कोई गोल बहुत लंबे समय से अचीव नहीं हो रहा था, यहाँ ये दिन सर्वथा सार्थक हदों का निर्माण आपके लिए करने वाला होगा। अगर किसी जॉब की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, अगर आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है और अगर आप जॉब की तरफ जाने वाले थे, ये दिन ऐसी कई सूचनाएं आपके लिए लेकर आने का कार्य कर सकता है।
धनु राशि वाले जातकों के लिए जहां हम बात करते हैं तो मन उद्वेलित रहेगा, अशांत करने वाली स्थितियां आपके लिए रहेंगी। संतान से सुख के अंदर थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, यानी कि उनकी तरफ से कई ऐसी सूचनाएं निकल कर आ सकती है जो कि नेगेटिविटी की तरफ इशारा करें। उनकी एजुकेशन हो, चाहे कोई और रोल की पोजीशंस हो, वहां से आप उनकी स्थितियों के ऊपर पूरी नजर रखकर चलें तो बहुत बेहतर रहेगा। कामकाजी जीवन के अंदर अच्छी संभावनाएं निकल कर आ सकती हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए पॉजिटिव पोजीशंस निकलकर आने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ में मकर राशि वाले जातकों के लिए मैं बात करता हूं तो मकर राशि वाले जातक जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोचेज आदि हैं, उनके लिए नए ऑफर आ सकते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट करने की तरफ जाते हैं तब भी समय अच्छा कहा जाएगा। साथ ही साथ में शिक्षा के कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं आप और अपने इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने की प्लानिंग में पहली सीढ़ी की तरफ अग्रसर हैं, तब भी ये समय आपके लिए अच्छा है। बिजनेस डीलिंग्स को अगर आप इवनिंग टाइम तक खींच पाएं और उसके बाद में आगे बढ़ाने की तरफ जाएं तो पॉजिटिविटी निश्चित तौर पर निकलकर सामने आएंगी। शंकाओं के बादल पूरे तरीके से एक तरफ हटेंगे और संभावनाओं का अपार नीला आकाश आप सभी के सामने दिखाई देने लगेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहां पर वाणी विकार निकलकर सामने आ सकते हैं। वाणी के अंदर किसी भी बात की जल्दबाजी से आपको बचने की ओर जाना रहेगा। मांगलिक कार्य अगर आप इस दिन से प्रायोजित करना चाहते हैं, यानी कोई डेट फिक्स करना चाहते हैं, तो ये दिन टाल दीजिएगा, उसके बाद जाते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए मैं ये दिन इतना अच्छा नहीं कहूँगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपनी संभावनाओं को हद से टटोलें और बहुत अच्छे से चलने का काम करें। सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री है या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम है तो वहां पर आपको नई संभावनाएं निकलती हुई दिखाई देगी। लव एंड अफेयर्स की पोजीशन के अंदर आपके रिश्तों के अंदर एक दरार आने की संभावना, यानी कटुता आने की संभावना पूरे तरीके से देखी जा सकती है। उस सर बचकर चलने का काम करें कुंभ राशि वाले जातक। मीन राशि वाले जातकों के लिए रात्रि काल से स्वराशि स्थान के अंदर ही चंद्रमा आ जाएंगे। विश्वास और आत्मविश्वास जब आप अपनी करवटें बदलते होंगे उसके साथ ही साथ में आपके भीतर प्रविष्ट करने का कार्य पूरे तरीके से करेगा। नवीन दिन में जब आप 4 अप्रैल की शुरुआत करेंगे तो नवीन ऊर्जा के साथ में, नवीन संकल्पों के साथ में आपके साथ में दिन आएगा। 3 अप्रैल का दिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं थोड़े से संशय लेकर आ सकता है, डाउटफुल पोजीशंस आपके सामने लेकर आने का कार्य कर सकता है। उससे बचकर और संभल कर चलें तो बहुत ही बेहतर। विनायक की उपासना के लिए इस दिन सारी ही राशि वाले जातकों को जाना चाहिए। श्री विनायक की उपासना करें, कुछ और उपासना पद्धतियों को अपने जीवन में अंगीकार करके चलें तो बहुत ही अच्छा। जिस तरह विनायक के 12 नाम हैं, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठेचु शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा प्रवेशे निर्गमे तथा। इन सारे मंत्रों के प्रस्फुटन के साथ में जिंदगी को आगे बढ़ाते चले जाएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इन्हीं आशाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।